आप सबको मेरा सलाम। मैं आज आपको बताऊँगी कि अपने विश्वास को अपने जीवन में साथ लेकर कैसे चलना है, वो विश्वास जो आप परमेश्वर के ऊपर करते हो। हम ऐसे ही वचन के अंदर यूसुफ की जो कहानी है उसको भी हम पढ़ सकते हैं कि वचन के अंदर उत्पत्ति की किताब में भी यूसुफ के बारे में बताया गया है कि यूसुफ के ऊपर भी ऐसी ही मुश्किलें बहुत आई थी, लेकिन वो जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, उस विश्वास को अपने साथ लेकर चलता है जीवन में, तो कभी भी वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। क्योंकि यूसुफ जब अपना विज़न जो है, जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था राजा बनने का, तो वो अपने पिता को बताता है और अपने भाइयों को भी बताता है। तो भाइयों को उसका विज़न सुनकर बहुत उनको तड़प मच गई, तो वो बहुत जलने लगे अपने यूसुफ के साथ, अपने छोटे भाई के साथ। तो उसमें लोगों ने जलन में आकर, ईर्ष्या में आकर अपने भाई को मिस्र के लोगों के हाथ में बेच दिया। यूसुफ जब मिस्र के लोगों के हाथों में बेचा गया, तो वो बहुत अकेला पड़ गया। अपने पिता से भी दूर हो गया, माता से भी दूर हो गया और अपने भाइयों से भी दूर हो गया। उसकी उम्र भी छोटी थी, तो वो बहुत अकेला हो गया। लेकिन वो अकेला होते हुए भी वो अपने आप को अकेला फ़ील ही नहीं करता था, क्योंकि वो जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, उस विश्वास को अपने जीवन में वो साथ लेकर चला और उसने इस विश्वास को छोड़ा नहीं बीच में। और वो परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। तो परमेश्वर उसके विश्वास के कारण वो बचाया गया और परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता तैयार किया, जो उसे विज़न दिखाया था, उसके लिए उसका रास्ता तैयार किया और पूरे विश्वास के साथ यूसुफ उस रास्ते पर चला और परमेश्वर ने जो उसे विज़न दिखाया था, उस विज़न को पूरा किया, यानी कि वो मिस्र देश का राजा बना। परमेश्वर के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलकर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर वो राजा बना। राजा उस देश का बना जिस देश से वो अनजान था, वो कभी उस मिस्र देश में वो नहीं गया था, दूर-दूर से उसका कोई नाता नहीं था। उस देश का परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी कभी-कभी सिचुएशंस आती हैं, तो हम घबराएँ नहीं। आप बिल्कुल ना घबराएँ, बल्कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें, अपने जीवन में विश्वास को साथ लेकर चलें। विश्वास को पीछे नहीं छोड़ना है, बल्कि विश्वास को साथ लेकर चलना है। तब परमेश्वर आपके साथ होते हैं। परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने कभी अकेला नहीं छोड़ा, वैसे ही परमेश्वर आपको भी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और विश्वास को अपने साथ लेकर चलें अपने जीवन में। तब आपकी भी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी और आपके लिए वो रास्ता बन जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं वचन के अंदर भी हम पढ़ते हैं, मूसा की कहानी को भी हम देखते हैं कि मूसा भी अपने विश्वास को अपने जीवन में वो साथ लेकर चलता है। जब उसको ये परमेश्वर ने काम दिया था कि तुम इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाल कर लाना है, तब उसने जब इज़राइलियों को वो लेकर आ रहा था, तो उसने लाल समुद्र था वो पार करना था। उसके सामने जो बहुत बड़ी मुश्किल थी कि पीछे जो मिस्र की फौज आ रही थी और आगे इज़राइलियों को समुद्र पार करवाना था। तो तब उसने विश्वास को मजबूत रखा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, तो परमेश्वर ने समुद्र में से भी रास्ता निकाल दिया। समुद्र को दो भाग कर दिया मूसा के विश्वास में और उस रास्ते में से चलकर इजरायली जो थे वो जंगल में आ गए, उस मिस्र में से बाहर आ गए। तो उसके लिए भी ये कितनी मुश्किल थी, कितना मुश्किल टफ टाइम था उसके लिए, मूसा के लिए, कि कैसे इजरायलियों को समुद्र के पार लेकर जाना है, इनकी जानों को भी बचाना है, कोई नुकसान भी ना हो और इन्हें सही सलामत जो है बाहर भी निकालना है। लेकिन उसका जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, उस विश्वास के कारण समुद्र से भी रास्ता निकल आया। अगर परमेश्वर मूसा के लिए रास्ता निकाल सकते हैं, समुद्र में से रास्ता निकाल सकते हैं कि ताकि इजरायली वहां से पार हो सके, तो आपकी मुश्किलों में से भी परमेश्वर रास्ता निकाल सकते हैं ताकि आप मुश्किलों में से बाहर निकल सको, ताकि आपकी जो मुश्किल है वो परमेश्वर को आसान करती हैं। ऐसे अपना जो विश्वास है वो यूसुफ की तरह अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग रखो, उस विश्वास को कमजोर ना पड़ने दो। और यूसुफ का जैसे विश्वास परमेश्वर के ऊपर स्ट्रॉन्ग था, तो परमेश्वर ने जो अपना विजन उसे दिखाया था, उस विजन को वो पूरा कर पाया। वो राजा बना, परमेश्वर उसे राजा बनने के लिए चुना था, वो राजा बना। ऐसे ही मूसा को भी हम देखते हैं, वो भी ऐसे ही विश्वास में स्ट्रॉन्ग था, उसका भी टफ टाइम आया था, लेकिन वो भी समुद्र में से रास्ता उसने इजरायली के लिए तैयार किया, परमेश्वर ने तैयार किया उसके विश्वास के द्वारा। ऐसे हमें भी अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग रखना है। हमारी भी जो मुश्किलें रूपी जो समुद्र है, उसमें से परमेश्वर रास्ता निकालते हैं। हमारे लिए जब रास्ता निकल आता है, तब हम उस मुश्किलों में से बाहर आ जाते हैं। हमारी जो लाइफ है वो आसान हो जाती है, हमारी सारी परेशानियां जो है वे सुलझ जाती हैं। हम दाऊद को भी देखते हैं, दाऊद को भी हम देखते हैं कि उसके जीवन में भी ऐसे बहुत टफ टाइम आया। उसका बेटा भी
उसे मारने के लिए उसके पीछे-पीछे दौड़ रहा था, तो अपने राजभवन को छोड़कर वो जंगल की तरफ भागा। तो वो इस बात को लेकर सोचकर वो जंगल की तरफ भागा था कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। वो भी अपने परिवार से दूर था, वो भी अपने बच्चों से दूर था, अपनी पत्नी से दूर था, लेकिन वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो उसने भी अपने जीवन में अपने विश्वास को साथ लेकर चला, तभी वो जंगल का रास्ता भी पार करके और जंगल की सारी मुश्किलों को दूर करके वापस राजभवन में आकर वो राजा की पदवी को संभालता है, परमेश्वर उसे वापस राजा बनाते हैं। ये उसने भी तो अपने जीवन में इतना टफ टाइम देखा है, इसलिए आपके जीवन में भी जब इतना टफ टाइम आए, इतनी मुश्किलें आए, तो घबराए नहीं। बल्कि मैं आपको ये बताऊंगी कि ये तीनों जो लोग थे, इसका विश्वास इसलिए इतना मजबूत था क्योंकि ये तीनों ही लोग वचन के ऊपर चलने वाले थे, परमेश्वर की हर आज्ञा मानते थे। परमेश्वर ने कहा ये काम करना है तो वही करते थे, परमेश्वर ने कहा ये काम नहीं करना है तो वो नहीं करते थे। आपको भी ऐसे ही चलना है, इन तीनों की तरह वचनों के ऊपर चलना है। जब आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, तो वचन को फॉलो भी करना है, वचन को अपने जीवन में साथ लेकर चलो, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो वचन जो है वो आपके अंदर विश्वास पैदा करता है, और जो वचन के ऊपर आप चलते हो और ऊपर से आप प्रार्थना करते हो कि मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए, तब ये वचन में से सीखा हुआ जो विश्वास आपके अंदर आता है, वही विश्वास आपको स्ट्रॉन्ग भी करता है, और आपके अंदर भी स्ट्रॉन्ग विश्वास भी स्ट्रॉन्ग होता है और आप भी स्ट्रॉन्ग होते हो परमेश्वर में। इसलिए वचनों के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। इसलिए आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े और वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में से सारी मुश्किलों को तोड़ देंगे और सारी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी, सारी परेशानियों से आपको आजादी मिलेगी और आप वापस अपने जीवन में हंसी खुशी अपना जीवन जो है वह व्यतीत करने लग पाओगे। इसलिए इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस।